बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अमर। डियर व्यूअर्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। दिस इज द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। आपको पता है कि किसी भी एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियस, जबकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की हमने बात कर ली थी, प्रोटॉन की बात कर ली थी, आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। तो इसमें क्या है, सबसे पहले रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड, जिन्होंने एटॉमिक मॉडल भी दिया था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इनका एक मशहूर मॉडल है एटम का। तो रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1920 के अंदर 1920 में इन्होंने प्रिडिक्ट की थी कुछ प्रॉपर्टीज एक सब एटॉमिक पार्टिकल की, दैट इज नोन एज न्यूट्रॉन। इन्होंने एक्सपीरियंस किया कि एटम के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल है जो कि एक न्यूट्रल है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इन्होंने एक्सपीरियंस किया था लेकिन इसको डिस्कवर नहीं कर सके। फिर इसके ऊपर काम चलता रहा, इनकी इस प्रिडिक्शन के ऊपर, और फिर तकरीबन कुछ टाइम के बाद 1932 के अंदर, ठीक है, 1932 में एक साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक, ठीक है, चैडविक। इन्होंने क्या किया, डिस्कवर कर सके कामयाबी से न्यूट्रॉन को। अच्छा, सीन क्या था, किस तरीके से इन्होंने डिस्कवर किया। अल्फा पार्टिकल्स, आपको पता है कि एक हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है कोई भी, फॉर एग्जांपल ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके अंदर एक स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस होती है, यानी कि उनका जो न्यूक्लियस होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम एक एलिमेंट है, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पोलोनियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, ब्रेक होते हैं, और उससे कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। क्या निकलती हैं? रेडिएशंस निकलती हैं। और ये जो रेडिएशंस निकलती हैं, जब उनका न्यूक्लियस ब्रेक होता है, ब्रेक होने की वजह ये होती है कि न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए न्यूक्लियस ब्रेक होता है और कुछ रेडिएशंस निकलती है। इसकी डिटेल हम बाद में रेडियो एक्टिविटी के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जैसे आप ये समझिए कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसमें से कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं बिकॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। उसका न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है और रेडिएशंस निकल रही है। उसके नतीजे में तीन रेस बनती है, यानी तीन तरह की रेस इमिट होती हैं। अल्फा रेस, इसको हम इस तरह से शो करते हैं, और बीटा रेस और गामा रेस। अब इसमें ये जो रेस होती हैं, बीटा रेस, ये नेगेटिवली चार्ज होती है। गामा रेस पर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि अल्फा रेस पॉजिटिवली चार्ज रेस होती है। चैडविक की ये ऑब्जर्वेशन थी, इसने कहा कि जब अल्फा रेस को, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जब हम बम्बार्ड करवाते हैं, क्या करवाते हैं? बम्बार्ड। बम्बार्ड का मतलब टकराना, किस एटम से? बेरिलियम एटम से। बेरिलियम एक एलिमेंट है हमारे पास, सेकंड ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल का है, उसके अंदर एक ये एलिमेंट है बेरिलियम। उस पे जब हम बम्बार्ड करवाते हैं, यानी अल्फा रेस को उस पर कोलिजन कराते हैं, टकराते हैं, तो बेरिलियम एटम के ऊपर, तो कुछ पेनिट्रेटिंग रेडिएशन निकलती है जो कि मटेरियल इन नेचर होती है। यानी इस पर कुछ हम रेस, अल्फा रेस जब इसके ऊपर हम बम्बार्ड करवा रहे हैं, यानी इस पर जब इस पे उसकी कोलिजन करवा रहे हैं, तो कुछ हमारे पास बेरिलियम एटम से कुछ रेडिएशंस निकल रही है, पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, यानी इसमें से गुजर के कोई कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं। और वो जो चीज पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो निकल रही हैं, वो कुछ मटेरियल पार्टिकल्स को भी इमिट कर रही हैं, यानी मटेरियल पार्टिकल भी उसमें से साथ के साथ इमिट हो रहा है, बाहर आ रहा है, जिसका मास तकरीबन, उसका जो मास है, उसका जो वेट है, वो कंपेरेबल, यानी तकरीबन बराबर है किसके? मास ऑफ न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन के वजन के इक्वल है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ। फॉर एग्जाम्पल, ये बेरिलियम एटम, ठीक है, और बेरिलियम एटम का एटॉमिक मास 9 होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है, ठीक है। ये बेरिलियम कोई एलिमेंट है। इस पर हम अल्फा पार्टिकल्स, अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स का मास
बाद में कैलकुलेट किया गया, तकरीबन हीलियम एटम के बराबर होता है। यानी अल्फा रेस का जो वेट है वो इक्विवेलेंट होता है हीलियम एटम के वजन से। ठीक है, इसलिए हमने अल्फा रेस की जगह पर यहाँ पे लिख लिया हीलियम एटम। ये अल्फा रेस क्या है? अल्फा रेस। तो जब हमने बेरिलियम एलिमेंट के ऊपर अल्फा रेस को बम्बार्ड करवाया तो क्या हुआ कि हीलियम एटम का मास नंबर क्या था? 2। बेरिलियम एटम का मास नंबर क्या है? सॉरी, एटॉमिक नंबर क्या है? 2। और यहाँ पे बेरिलियम एटम का एटॉमिक नंबर क्या है? 4। तो कार्बन एटम बन गया। यानी हीलियम एटम ने क्या किया? प्रोटॉन्स, हीलियम एटम जब इस पर कोलाइड हुआ, अल्फा पार्टिकल्स जब इस पे बम्बार्ड हुए तो प्रोटॉन्स की तादाद 4 थी, 2 और ऐड हो गया, और आपको पता है 6, 4 and 2 6। 6 किसका एटॉमिक नंबर है? कार्बन। ठीक है, जबकि 4 और 9 कितने होते हैं? 13। लेकिन 12 एटॉमिक मास बना और 1 न्यूट्रॉन इमिट हो गया। ये आप इस तरीके से समझे, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर हमारे पास कोई बॉल है और एक हम क्या करते हैं, अनदर बॉल हम यहाँ पर हिट करते हैं, इसी की जितना, इसका ही जितना वेट होगा। जब मैं इसकी यहाँ पर कोलिजन कराता हूँ, दोनों का वजन, दोनों का साइज, दोनों का मास इक्वल है, तो क्या होगा कि जब ये इससे कोलाइड होगा तो ये जो आपके पास इस पे स्ट्रिंग पे बंधी हुई बॉल है, ये इस तरफ मूव करेगी। किस तरफ मूव करेगी? इस तरफ, और ये इसकी जगह पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है, तो बी अपनी जगह से मूव करके इधर आ जाएगा, जबकि ए इसकी जगह पर आ जाएगा, है ना? यानी दो चीजें हैं, उन दोनों चीजों का वजन इक्वल है। तो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में जब हमने अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम से कोलाइड करवाया तो क्या हुआ कि प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स तो आपस में बराबर हो गए और न्यूट्रॉन्स की तादाद 12 हो गई, जबकि एक न्यूट्रॉन जो कि एक्सिस में था वो बाहर आउट हो गया। इससे पता चला कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं इन द प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम जो कि ना जिस पर नेगेटिव चार्ज है ना उस पर पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज नोन एज द न्यूट्रल पार्टिकल, और बाद में इसको हमने नाम दे दिया न्यूट्रॉन का। न्यूट्रल से निकला है वर्ड न्यूट्रॉन। इसका कॉन्सेप्ट आप यूं समझें कि दो पोल्स हैं, इक्विवेलेंट मास है, उसको हमने जब कोलाइड कराते हैं तो एक पोल दूसरी की जगह पे रिप्लेस हो जाती है, जबकि एक्सिस अगर कोई वजन है, कोई चीज है, वो बाहर आ जाती है। इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल्स पर जब बेरिलियम की हमने बम्बार्टमेंट करवाई तो बेरिलियम एटम का एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, 6 हो गया, 4 and 2 6, जबकि 4 and 9 13 होते हैं एटॉमिक मास। तो न्यूट्रॉन की तादाद एक्सिस में जो थी वो बाहर आ गई, न्यूट्रॉन, और जबकि कार्बन 12 हो गया। यानी कि हमारे पास न्यूट्रॉन एक्सिस में था, वो बाहर आ गया। तो इससे हमें अंदाजा हुआ कि हमारे पास न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है जो कि प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब मजीद इसको हम समझेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। चलिए अब प्रॉपर्टीज से बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी, दे आर न्यूट्रल पार्टिकल। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है दे आर न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल क्यों? क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, है ना? देखिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन तो आसान थी, इलेक्ट्रॉन भी आसान थी कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करके दी, जबकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता। तो इसके लिए, इसकी डिस्कवरी के लिए इतना टाइम हमें लगा क्योंकि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल था। इसको आइडेंटिफाई करने में साइंटिस्ट को वर्क करना पड़ा, बहुत टाइम लगा, फिर जाके इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आइडेंटिफाई कर सके। ये ऐसा पार्टिकल है जो न्यूट्रल। ठीक है। नंबर 2, नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, जैसे भी बात की हमने। नंबर 3, इसका जो मास है, यानी न्यूट्रॉन का जो मास है तकरीबन इक्वल है, इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। उस एटम के प्रोटॉन के मास के तकरीबन तकरीबन बराबर होता है न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, लेकिन वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है। लाजमी नहीं है कि अगर 6 प्रोटॉन्स हैं तो न्यूट्रॉन भी लाजमी तौर पर 6 होंगे। ठीक है, 7 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, एक 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं न्यूट्रॉन के, लेकिन
तकरीबन तकरीबन मास जो है ना, नंबर ज्यादा हो लेकिन न्यूट्रॉन का जो ओवरऑल मास होगा वो प्रोटॉन के मास के इक्वल ही होता है। तादाद भी तकरीबन इक्वल होती है, वेरिएशन होती है, जबकि प्रोटॉन की तादाद फिक्स रहती है। प्रोटॉन्स कभी भी चेंज नहीं होते। अगर प्रोटॉन्स की तादाद चेंज हो रही है इट्स मीन कि वो पूरा का पूरा एलिमेंट चेंज हो रहा है। जैसे अभी हमने अल्फा पार्टिकल को जब बेरिलियम पे कोलाइड कराया, बम्बार्ड कराया, तो हमने देखा कि एक कार्बन एटम बन गया। अब देखिए बेरिलियम शिफ्ट हो रहा है किसमें, कार्बन एटम में, क्योंकि प्रोटॉन्स की तादाद चेंज हो गई। प्रोटॉन की तादाद 4 से 6 हो गई, तो 6 जो तादाद है प्रोटॉन्स की वो कार्बन के अंदर होती है, तो हम उसको कार्बन कहेंगे, बेरिलियम नहीं कहेंगे। नंबर 4 इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी? मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स है अल्फा सॉरी न्यूट्रॉन्स। आई होप कि यहाँ तक आपको ये बात क्लियर होगी होगी कि किस तरीके से हमने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको थैंक यू।